वैदिक ज्योतिष का एक बड़ा हिस्सा ये है कि हम विभिन्न भावचित्रों डिविजनल चार्ट्स को कैसे देखते हैं, और कई सारे भावचित्र बताए गए हैं। 16 सबसे जरूरी भावचित्र बताए गए हैं, और इनमें से एक भावचित्र जिसे बहुत अहमियत दी जाती है वो है नवांसा यानी नवांसा चार्ट, जो आपके लग्न चार्ट के 9 हिस्से होते हैं, और फिर उन 9 हिस्सों से आपका लग्न बनता है, जो उस खास अंश के हिसाब से होता है जिसमें आपका लग्न जाता है, यानी आपके लग्न की डिग्री वही आपके नवांसा में आपका लग्न बनती है, और उस खास साइन से जो लग्न बनता है बाकी भाव हाउसेस जन्म लेते हैं और ग्रहों को उनमें रखा जाता है। ये फिर वही तरीका है कि ग्रह किस तरह खास अंशों में भावों में जाते हैं और इस तरह नवांसा तैयार होता है। हम सब ये जानते हैं और हमने नवांसा पर बहुत सारे वीडियो भी किए हैं, लेकिन असली बात यह है कि हम भावचित्रों को कैसे देखें। क्या ऐसा कोई तरीका है कि भावचित्रों को देखने का, ताकि सिर्फ भावचित्रों को देखकर अलग अलग भावों को न देखें, या फिर भावचित्रों का कोई मतलब भी है? सबसे पहले किसी भी भावचित्र में लग्न बहुत अहम हो जाता है, और फिर वो खास भाव जो उस भावचित्र के जीवन के उस क्षेत्र को बयान कर रहा होता है वो भी अहम होता है। तो अगर आप चतुर्थांशा की बात करें, मसलन D4 चार्ट जीवन की, आप तमाम संपत्तियां, जायदाद और ऐसी चीजें देख रहे हैं, जीवन में सुख सुविधाएं, और ये कि आपको जीवन में कितनी पोषण मिल रहा है, तो आपको सिर्फ चतुर्थांशा के लग्न को ही नहीं देखना है बल्कि चौथे भाव को भी देखना है, और जो भी आपकी संपत्तियों को बयान या परिभाषित करता है उस भाव को भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप बहुत पैसा नहीं कमाते तो क्या आपको सच में पता है कि आपका चतुर्थांशा आपको वो सुविधाएं देगा, वो दौलत देगा? तो फिर आपको D1 चार्ट से भी उन सुविधाओं के सपोर्टिंग रुझानों को देखना चाहिए जो आपको जीवन में मिलती हैं। आपका D1 चार्ट का चौथा भाव कितना मजबूत है, और अगर D1 चार्ट का चौथा भाव बहुत मजबूत नहीं है, उस पर बहुत पीड़ा है, तो चाहे आपका चतुर्थांशा कितना भी मजबूत हो, जिसका मतलब है कि आपको संपत्ति मिले, आपको वो सब सुविधाएं मिलें, जीवन में कितनी भी सारा पोषण और सहारा मिले, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो या पोषण के सहारे के रूप में, लेकिन अगर आपके D1 चार्ट का चौथा भाव बुरी तरह से पीड़ित है, तो होता क्या है कि आप संपत्ति तो बनाएं, लेकिन संपत्ति आपके हाथ में ज्यादा देर ना टिके, या आपकी संपत्ति में बहुत उतार चढ़ाव हो, आप एक बनाएं और एक खो दें। तो किसी भी समय सुविधाएं आपकी जिंदगी में हैं, सुविधाएं पूरी जिंदगी भर हैं, शायद कम उम्र से भी, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव होंगे। आप हमेशा एक संपत्ति बेचकर दूसरी खरीदते रहेंगे, या किसी एक में मुसीबतें उठाते रहेंगे और दूसरे में चुनौतियां झेलते रहेंगे। इसलिए जब आप किसी खास भावचित्र को देखें तो आपको भावचित्रों में बाकी सारे भावों को भी देखना चाहिए जो उस खास क्षेत्र की सेहत से संबंधित हैं, अलग अलग नजरियों से। तो चतुर्थांशा का छठा भाव, कर्ज या लोन जो आपको लेना पड़े क्योंकि आप संपत्ति बनाना चाहते हैं या जायदाद खरीदना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर, और क्या आपको अपनी संपत्तियों से काफी खुशी और आराम मिलेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपके चतुर्थांशा का दूसरा भाव बुरी तरह से पीड़ित है तो आप हमेशा अपनी सुविधाओं पर पैसे खर्च करते रहेंगे, आप कुछ बचा नहीं पाएंगे। अगर आपके चतुर्थांशा का दूसरा भाव बुरी तरह पीड़ित है, अगर छठा भाव बुरी तरह पीड़ित है, तो संपत्ति खरीदने के लिए आप बेजरूरत लोन भी लेंगे और फिर बाद में मुसीबतों में पड़ सकते हैं। तो लग्न साफ तौर पर बहुत अहम है। भावचित्र का लग्नपति, लग्ना लॉर्ड, बहुत अहम है। भावचित्र में लग्नपति की सबसे मजबूत स्थितियों में से एक वो है जब वो खुद लग्न में चला जाए, तो ये आपको भावचित्र के मुख्य क्षेत्रों का बहुत अच्छा समग्र प्रभाव देता है, और ये दिखाता है कि आप बहुत सी चुनौतियों से पार पा सकेंगे, क्योंकि आपके पास काफी ऊर्जा है, जोश है, इरादा है उस खास क्षेत्र के बारे में। मिसाल के तौर पर, अगर आप D7 चार्ट देख रहे हैं, यानी सप्तमशा चार्ट, जहां आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि आपको बच्चे होंगे या बच्चे पैदा करना आसान होगा,
बच्चों की भलाई, आपको बच्चों से कितनी भलाई मिलेगी, पोषण मिलेगा, क्या बच्चे आपका साथ देंगे, क्या बच्चे जिंदगी में अच्छे करेंगे। और ये आपकी इच्छाओं, आपकी शारीरिक इच्छाओं के लिए भी है, क्योंकि अगर आपकी शारीरिक इच्छा मजबूत नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे। तो जब आप सप्तमशा देखें, मिसाल के तौर पर, तो सिर्फ सप्तमशा के लग्न को ही न देखें और ये कि लग्नपति कहाँ रखा है, बल्कि सप्तमशा के 7वें भाव को भी देखें, सप्तमशा के 8वें भाव को, सप्तमशा के 5वें भाव को भी। अगर आप दशमशा देख रहे हैं, D10 चार्ट, तो सिर्फ लग्नपति की स्थिति ही न देखें, बल्कि दशमशा के 10वें भाव को भी देखें और छठे भाव को भी देखें, क्योंकि हम कार्य की बात कर रहे हैं। क्या दशमशा चार्ट का छठा भाव 10वें भाव के साथ ऊर्जा बांट रहा है। लेकिन भावचित्रों का सबसे अहम पहलू ये है कि लग्न क्या है। क्या लग्न वृश्चिक है तो उतार चढ़ाव, चुनौतियां, परिवर्तन, बार बार बदलाव उस खास क्षेत्र में आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। जीवन के उस खास क्षेत्र के लिए लग्न, अगर आप दशमशा की बात कर रहे हैं तो आपको नेतृत्व का पद मिल सकता है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी लेने के बाद, अपनी करियर में बहुत जवाबदेही लेने के बाद, काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदारी उठाने के बाद, नेतृत्व दिखाने के बाद, खुद को नेता के रूप में पेश करने के बाद, उपाधि मिलने से पहले ही जिम्मेदारियां लेने के बाद। तो भावचित्रों का लग्न बहुत अहम है, लग्नपति की स्थिति बहुत अहम है, वो कहाँ रखा है और वो खास क्षेत्र और वो खास भाव जो उस खास क्षेत्र से संबंधित हैं, जिसके लिए भावचित्र खड़ा है, बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। तो मैं सारे भावचित्र एक एक करके करूंगा। हमने कुछ हफ्ते पहले ही षष्टियांश कर लिया है और मैं बाकी भावचित्र भी एक एक करके करूंगा। हालांकि ये जरूरी है कि जब तक आप ये न समझ लें कि D1 चार्ट और D9 चार्ट को कैसे देखना है और D1 और D9 के और बारीक पहलुओं, पेचीदा पहलुओं को एक दूसरे से जोड़कर देखना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ नहीं पाते, अगर आप ये नहीं समझ पाते कि ये एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, कि D9 चार्ट का 10वां भाव D1 चार्ट के 10वें भाव से कैसे बात करता है और करियर से जुड़े हर भाव के स्वामी, कर्म से जुड़े, आपकी जिंदगी के संसाधनों से जुड़े, तो आप दूसरे भावचित्रों की पेचीदगियों को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो D1 चार्ट और D9 चार्ट यानी नवामसा चार्ट को समझने पर बहुत ध्यान और फोकस दें। लग्नपति की स्थिति समझें, लग्न की स्थिति समझें कि अलग अलग भाव आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। जीवन के आखिरी पहलुओं को आप समझ पाते हैं और एक बार जब आप ऐसा कर पाते हैं तो दूसरे भावचित्रों में कूदें, जीवन के उस खास क्षेत्र का और गहरा मतलब जानने के लिए। अलग अलग भावचित्रों में कूदें, उन्हें देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, लेकिन D1 और D9 चार्ट को ध्यान में रखते हुए, और आप पाएंगे कि ये भावचित्र आपको बहुत कुछ बताते हैं, आपसे बहुत कुछ कहते हैं और उसके जरिए आप अपनी जिंदगी के बारीक तत्वों को देख पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि चुनौतियां कहाँ से आ सकती हैं, ताकत कहाँ है, मसले कहाँ हैं, आपको अपनी जिंदगी के किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर और ध्यान देना है और कहाँ आपको सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा पोषण और सबसे बड़ी तरक्की मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सलाह-मशविरा लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। फिर किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, हस्ताक्षर करते हुए। नमस्कार।